संतो देखत जग बौरान, साच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियान। साच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियान। संतो देखत जग बौरान, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नान। आत्म मार पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञान रे। संतो देखत जग बौरान, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें ओहे जो ज्ञान। आसन मार धिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलान रे। संतो देखत जग बौरान। इस तरीके से कबीरदास ने बहुत बड़ी समाज के सामने तस्वीर सामने रखी है। पहले मैंने बताया था कि कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के कवि हैं। कबीर ने निर्गुण को माना है, उन्हें सगुण में विश्वास नहीं है। तुलसीदास ने जब एक चौपाई लिखी थी, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। कबीरदास ने इस चौपाई पर बहुत बड़ा सामना किया था और तुलसी को बहुत कुछ सुनाकर चले थे। उन्होंने सीधा पूछा था कि वह अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेता, आपकी इस चौपाई के अनुसार वो जन्म कैसे ले रहा है? दशरथ के यहाँ, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, है ना? वो अजन्मा है, कभी जन्म ही नहीं लेता, तो वो दशरथ का पुत्र कैसे हो गया? वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। तुलसी सगुणवादी थे और कबीर निर्गुणवादी। जब कबीर ने इन बातों को तुलसी के सामने रखा, तो तुलसी को इस चौपाई का थोड़ा सा अर्थ चेंज करना पड़ा, बदलना पड़ा और कह दिया वही, अगुण सगुण न कछु भेदा। अगुण मतलब निर्गुण, सगुण मतलब सगुण। अगुण सगुण न कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। आखिरकार तुलसी को अपना मत बदलना पड़ा था। यहाँ इस बात को देखते हुए तो कबीर का जो एक महाकाव्य के रूप में हम देख सकते वो है बीजक, और बीजक में ही उनकी तीनों रचनाएं समाहित हैं, साखी शबद रमैनी। कबीर ने समाज में मिथ्याडंबरों को बहुत बुरी तरह से लताड़ा है। समाज को उन्होंने समाज सेवक के साथ समाज सुधार की नीति के साथ सुधारने का प्रयास किया।
बहुत सारी बातें हैं कबीर की, मूर्त पूजा, जात पात, भेदभाव, है ना। मूर्त पूजा की बात करें तो उन्होंने सीधा कहा था, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। जात पात पर भी कहा, जो तू बामन बमनी जाया, आन वाट है क्यों नहीं आया। तेरा भी रास्ता वही क्यों रहा जो सबका था। तू अपने आप को उच्च वर्ग का या ब्राह्मण वर्ग का बताता है, तो एक काम कर, तू अपना एक थोड़ा सा काट कर देख शरीर को, कि शायद तेरा खून अलग हो और मेरा अलग हो। एक और बात कही, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल। जो लोग मांस मदिरा खाया करते थे, तो कबीर ने उन पर भी बहुत बड़ा हल्ला बोल कार किया। बकरी पाती खाते, बकरी पत्ता खाती है, उसको क्या करते हैं लोग, काट देते हैं, ताकि काड़ी खाल, उसको काट देते हैं। बकरी ने पत्ता खाया, उसको काट डाला। लेकिन जे नर बकरी खाते हैं उनको कौन हाला। जो व्यक्ति, जो नर उस बकरी को ही काट कर खा जाते हैं, तो उनके साथ में क्या किया जाए, उन्हें भी काटना चाहिए, उनको भी काट कर खाना चाहिए ना। तो कबीर ने समाज में क्रांति ला दी थी। कबीर समाज सुधारक पहले है, कभी बाद में। कभी क्रांतिकारी, कभी पहले है, समाज सुधारक पहले है, कभी बाद में है। इसलिए यहाँ पर उसने संतों के माध्यम से इस समाज को, समाज का दर्शन दिखाया कि समाज में क्या चल रहा है, समाज कैसा है। संतो देखो बताता हूँ। तब कहा कि संतो देखत जग बौराना। बौराना का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना, पागल हो जाना, है ना। तो कबीर ने साफ कहा। कबीरदास कहते हैं कि साधुओं देखो, संतों देखो, संसार के लोग पागल हो गए हैं। और क्या कहा, अगर मैं इन्हें सच्ची बात बताता हूँ या कहता हूँ तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, है ना। सत्य बात बोलता हूँ तो ये कहते हैं ये गलत है, ये मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। अगर मैं झूठी बातों पर विश्वास किए हुए सत्य बात कहूँ तो मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी बात कहूँ तो कहते हैं बहुत अच्छी बात बताइए। अर्थात वे झूठी बातों पर विश्वास किए हुए हैं। अगर मैंने यह बताता हूँ कि धार्मिक आडंबरों से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो वे इस बात पर विश्वास नहीं करते और सदैव आडंबरों से प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, आत्मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञान। आगे भी कहते हुए, मैंने बहुत से धर्मों के नियमों का पालन करने वाले भी देखे हैं, जो सुबह उठकर स्नान करते हैं। वे आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर की अर्थात मूर्त पूजा, जो मैं अभी बता रहा था कि मूर्त पूजा का उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया था। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांध दे के बहरा हुआ खुदा। मूर्त पूजा करते हैं। ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात वे अज्ञानी हैं। आगे भी कहते हैं, बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान। बहुत से मैंने पीर पैगंबर
देखे हैं जो कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं। वे अपने शिष्यों को प्रभु प्राप्ति के उपाय बताते हैं, है ना। क्या मुरीद तदवीर बतावे उनमें वह जो ज्ञान है। पीर पैगंबर कुरान धार्मिक आर पुस्तकों को पढ़ते हुए देखे हैं, अध्ययन करते देखे हैं, और वे कहते हैं अपने शिष्यों को प्रभु प्राप्ति के साधन बताते हैं, उपाय बताते हैं, लेकिन उनमें स्वयं इसका ज्ञान नहीं है। जो बता रहा है उसको स्वयं ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत से साधु संत समाधि लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, अपने मन में सच्चे भक्त होने का अभिमान करते हैं, है ना। आसन मार ढिम्ब दर बैठे मन में बहुत गुमान, पीपर पातर पूजन लागे तीरथ गर्भ बुलाना, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कबीर कहते हैं आगे भी इससे बढ़कर कि मैंने बहुत सारे साधु संत भी देखे हैं जो समाधि लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, अपने मन में सच्चे भक्त होने का दावा करते हैं, अभिमान करते हैं। कुछ पीपल के पेड़ का या पत्थरों की पूजा करते हैं, या तीर्थ यात्रा करके गर्व करके भूल कर रहे हैं। ये लोग तीर्थ यात्रा पर जाकर अपना एक गर्व महसूस करते हैं, वो भूल कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि इन सभी आडंबरों से प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ टोपी पहनते हैं, है ना, कुछ टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कुछ टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तथा मस्तक पर माथे पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। साखी शब्दें गावे भूले आत्म खबर न जाने। साखी और शब्दों को गाते हैं, यह भी उनकी भूल है, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की ही खबर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं। प्रभु तो आत्मा में ही निवास करते हैं, इससे वे बेखबर हैं, वे जानते नहीं हैं, है ना। आत्म खबर न जाना मतलब अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। और कबीर ने इस बात पे एक दोहा भी लिखा है ना, कौन सा, कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे ना। हिंदू कहे मो राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। हिंदू कहता है कि हमारा भगवान है, और मुसलमान कहता है कि मेरा रहीम है ना। आपस में दो लड़ लड़ मोए मरमन काऊ जाना, दोनों आपस में लड़ते हैं और मरते भी हैं, किंतु परमात्मा के रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना है। घर घर मंत्र देते फिरते हैं महिमा के अभिमान, है ना। कुछ लोग प्रत्येक घर में जाकर अपने उपदेश सुनाते हैं और स्वयं मोह माया में लिप्त रहते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे गुरु और उनके शिष्य सभी डूब चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। इन्हें अंत समय में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन, कह कबीर सुनो हो संतो ये सब धर्म भुलाना, केत कहो कहने माने सहजे सहज समाना। कबीरदास कहते हैं कि हे सज्जन सुनो, इन सभी ने धर्म के वास्तविक रूप को भुला दिया है। इन्हें कितना भी कहा जाए ये कहना नहीं मानते, अर्थात जितना भी समझा जाए वे समझते नहीं हैं। परमात्मा जो सहज है और सहज साधना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ना। केत कहो काने माने सहज सहज समाना, अर्थात परमात्मा
आत्मा में ही निवास करते हैं या करता है। आत्मा की शुद्धता ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अर्थात हे संतो, देखो संसार कितना पागल हो गया है कि जो वास्तविक बात है, जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात है, उसे नहीं मान रहा, और जो गलत है, जो अन्याय है, उसको बहुत जल्दी समझता है। ठीक है ना।